कई बार मैं सोचता हूं कि सोशल मीडिया पे अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, किसी भी फॉर्म ऑफ इन्फ्लुएंसर, तो क्या तरीका है, क्या सीक्रेट्स हैं, क्या तरीका है कि एक जो ऑडियंस है या आपके सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स हैं वो सडनली बढ़ने लग जाएं? क्या तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आएँ और सडनली आपके जो सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स हैं उनका जो नंबर है वो एक शूट अप करे बहुत ही जल्दी? तो काफ़ी लोग बोलेंगे सर ये है क्वालिटी कंटेंट। बिल्कुल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन इंडिया जैसी कंट्री में क्वालिटी कंटेंट इतना मैटर नहीं करता। और इसके एग्जांपल जो आपको मैक्सिमम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर बहुत क्लियरली देखने को मिले। जब स्टैटिस्टिक्स निकाली गई, जब फिगर्स निकाली गई, तो पता लगा कि इंडिया में जब ये जनवरी 2020 की फिगर्स हैं तो उस टाइम अप्रॉक्सीमेटली 690 मिलियन एक्टिव इंटरनेट यूजर्स। 2019 से लेकर 2020 तक अप्रॉक्सीमेटली 128 मिलियन इंटरनेट यूजर्स इंक्रीज हुए हैं, यानी ऑन एन एवरेज 23% का जंप आया है एक ही साल में। और इनमें से अप्रॉक्सीमेटली 400 मिलियन 400 मिलियन प्लस लोग सोशल मीडिया पे हैं और अब तो और भी ज्यादा हो गए। अप्रैल 2019 से लेकर जनवरी 2020 के बीच में जो इंडिया में सोशल मीडिया यूजर्स थे वो अप्रॉक्सीमेटली 130 मिलियन की एवरेज से बढ़े हैं। दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 48% का जंप इतने से पीरियड में। इंडिया में जो मैक्सिमम लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं वो है मिलेनियल्स और जनरेशन जेड। मिलेनियल्स वो होते हैं जिनकी जो एज है वो समवेयर अराउंड 22 से लेकर 38 ईयर्स के बीच में, यानी 22 से लेकर 38 साल के जो लोग हैं उनकी जो एज ग्रुप में लोग आते हैं उन्हें हम मिलेनियल्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है जनरेशन जेड, यानी जनरली जो 1997 के बाद पैदा हुए हैं, जो बिल्कुल लेटेस्ट जनरेशन है वो है जनरेशन जेड। इंडिया का जो 2/3 सोशल मीडिया यूजर है उसकी एवरेज एजेस 12 से लेकर 29 साल के बीच। और यहाँ पे बहुत सारे प्लस पॉइंट भी आते हैं, लेकिन एक बहुत ही डेंजरस प्रॉब्लम भी आती है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि यंगस्टर्स वगैरह या बहुत यंग एज के लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं या इंटरनेट पे एक्टिव हैं। प्रॉब्लम ये है कि इनमें से जो मैक्सिमम लोग हैं, जो यंगस्टर्स होते हैं, वो उस एज ग्रुप में मेंटली बहुत वीक होते हैं। मेंटली वीक का मतलब ये नहीं कि उनमें विल पावर नहीं है या वो कुछ कर नहीं सकते। नो, दे आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। मेंटली वीक का मतलब होता है बहुत वल्नरेबल होते हैं, उन्हें इन्फ्लुएंस करा जा सकता है मल्टीपल तरीकों से। इस एज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह होता है कि यंगस्टर्स के माइंड को आप मोल्ड कर सकते हैं। तभी आप देखेंगे जो मैक्सिमम एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, उनको इसी एज में इन्फ्लुएंस किया जाता है। तो ये एक बहुत ही गोल्डन एज मानी जाती है। यंग एज में आप माइंड को जिस तरह से भी चैनलाइज करना चाहेंगे, उसकी एनर्जीज को चैनलाइज करना चाहेंगे, अपने माइंड को मोल्ड करना चाहेंगे, वो उस तरह से हो जाए। अब वो बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव तरीके से हो सकता है। एक प्रॉपर पॉजिटिव एजुकेशन उनको लीडर्स में कन्वर्ट कर सकती है, और यही एजुकेशन अगर इम्प्रॉपर हो या रॉन्ग एजुकेशन हो तो वो रेडिकल्स या टेररिस्ट भी बन सकते हैं या अपना फ्यूचर बर्बाद भी कर सकते हैं। यहां पे हम बात करते हैं लिटरेसी और एजुकेशन की। जो हमारे यंगस्टर्स हैं, ऐसा नहीं कि वो एजुकेटेड नहीं है, लेकिन एजुकेशन का मतलब सिर्फ नंबर ऑफ डिग्रीज लेना नहीं होता। एजुकेशन का एक्चुअल मतलब होता है राइट विजडम। और जब विजडम की हम बात करते हैं तो विजडम आता है राइट फ्रॉम लिटरेसी, यानी जो आपकी नॉलेज आप गेन कर रहे हैं, ठीक है, प्लस जो आपका लाइफ में एक्सपीरियंस है, उनको मिलाकर हम विजडम क्रिएट करते हैं। और जैसे जैसे आपकी ये विजडम बढ़ती है, यानी जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ रही है और जैसे जैसे आपकी ओवरऑल लाइफ का एक्सपीरियंस उसमें ऐड होता जा रहा है, तो आपकी ओवरऑल विजडम बढ़ती है, जिसकी वजह से मैक्सिमम मैच्योरिटी बढ़ती है। तो काफी सारे यंगस्टर्स में हमेशा से, आज ही नहीं, हर जनरेशन में जब से ह्यूमंस इवॉल्व हुए हैं तब से ये प्रॉब्लम है कि यंगस्टर्स जो होते हैं उनकी एनर्जीज को चैनलाइज जो अगर सही तरीके से नहीं करा जाए तो बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये प्रॉब्लम नेशनल लेवल पे हो सकती है। और जैसे मैंने बताया, यंगस्टर्स में मैच्योरिटी की थोड़ी सी कमी होती है, जिसको ऑफकोर्स वो लाइफ में अपने एक्सपीरियंसेस के साथ गेन करते रहे। लेकिन प्रॉब्लम यह होता है कि जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो मैक्सिमम जो लोग हैं वो इन्हीं यंगस्टर्स को टारगेट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सॉफ्ट टारगेट्स हैं, ये इजी टारगेट्स हैं, इन्हें इन्फ्लुएंस करा जा सकता है। इससे पहले कि मैं आपको वो रियल सीक्रेट बताऊं, अब मैं एक और एस्पेक्ट लेता हूं। फॉर्चुनेटली मैं आपको अपने को ब्लेस्ड मानूंगा कि मैं उस जनरेशन से हूं जिसने इस कंट्री में मैक्सिमम ट्रांजिशंस देखे। सो आई वाज बोर्न इन 1984। ये उस टाइम का एरा था। ऑफ कोर्स उस टाइम मुझे याद नहीं है, लेकिन जब मुझे होश आने लगा, यानी अर्ली 90s से जब मुझे याद है, तो ये वो टाइम था जिस टाइम टेलीविजन भी बहुत ही कम घरों में हुआ करते थे। ऑफ कोर्स रेडियो से ऊपर उठ चुके थे हम, ठीक है, लेकिन जो टेलीविजन सेट्स वगैरह थे बहुत कम घरों में थे। कोई मोबाइल फोन्स नहीं होते थे। मुझे याद है जब मैं एनडीए वगैरह में भी गया था, दैट वाज समवेयर इन 2003। उस टाइम पर भी मोबाइल इतने फेमस नहीं हुए थे, स्पेशली फौज वगैरह में बहुत रिस्ट्रिक्टेड यूज होता था, और हम उस टाइम भी एसटीडी की लाइंस में खड़े होकर वेट करा करते थे कि घर कॉल करें। मुझे याद है मेरे ग्रैंडफादर मुझे लेटर्स लिखा करते थे, और हम पोस्ट कार्ड्स पे और लेटर्स पे बड़ी सुंदर तरीके से पेन फ्रेंड्स बनाते थे। ये सारे कंसेप्ट्स ऑफ कोर्स अब खत्म हो चुके हैं। एंड जैसे मैंने बताया,
इसके हमेशा प्रोज एंड कॉन्स रहेंगे, इस पे हम कभी डिबेट नहीं करेंगे। उस समय किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक टाइम ऐसा आएगा, और वो भी इतनी जल्दी के 10-15 साल में आप किसी टच स्क्रीन डिवाइस पे किसी दूसरे कंट्री में बैठे इंसान के साथ ऐसे ही वीडियो चैट कर पाएंगे जब आपका मन करे। आपके पास इंटरनेट नाम की ऐसी चीज होगी जिसमें वर्ल्ड की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास एक फोन में आ जाएगी, एक छोटे से लैपटॉप में आ जाएगी। लेकिन जो मेजर डिफरेंस मैंने देखा है उस समय के यंगस्टर्स में और आज के जो यंगस्टर्स में, वो हैं उनके रोल मॉडल्स, जिनको वो अपना मेंटोर चूज करते हैं, जिनको अपना रोल मॉडल चूज करते हैं, अपना आइडल चूज करते हैं। कोई भी यंगस्टर जब भी कोई फील्ड चूज करता है, ठीक है, या अगर वो उसकी फील्ड से नहीं भी है, वो बुक्स वगैरह भी पढ़ता है, तो वो किसी ना किसी इंसान को आइडलाइज करता है, किसी की तरह बनना चाहता है, किसी को देखता है, उसको मेंटोर मानता है, उसको अपना गुरु मान। वो कोई ग्रेट साइंटिस्ट हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, पॉलिटिशियन हो सकता है, कोई सिंगर हो सकता है, कोई एक्टर हो सकता है, डिजाइनर्स हो सकता है, पेंटर्स हो सकते हैं, ऑथर्स हो सकते हैं, सिविल सर्वेंट्स हो सकते हैं, डिफेंस फोर्सेस ऑफिसर्स हो सकते हैं, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, बैंकर्स, कोई भी आप फील्ड ले लीजिए, हर एक में जो भी इंसान या जो भी यंगस्टर एंटर करना चाहता है वो किसी ना किसी को एज अ रोल मॉडल चूज करता है। और जरूरी नहीं है कि रोल मॉडल सिर्फ उसकी फील्ड से ही हो, जैसे मैंने बताया बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट्स से भी रोल मॉडल्स को चूज किया जाता है, क्योंकि कौन सा यंगस्टर किसको किस क्वालिटी से देख रहा है, वो किस चीज से इंस्पायर हो रहा है, वो सिर्फ उस यंगस्टर को पता है। और इनको आइडलाइज करने का ना एक रीजन होता था, क्योंकि वो जानते थे कि इस इंसान ने किसी भी फील्ड में जो चीज अचीव करी है ना, वो शेयर ग्रिट और हार्डवर्क, ब्लड, स्वेट और टीयर से करी। उनकी जो लाइफ थी वो डेडिकेशन और परसेवरेंस का क्लासिक एग्जांपल होती थी। तो वो बिल्कुल वर्थ है आइडलाइज करने। और ये वो लोग थे जिनके फुटस्टेप्स पे अगर जनरेशंस चलें तो वो ग्रेटनेस अचीव कर सकती हैं, और यही ग्रेटनेस है जिसकी वजह से कंट्री या एक नेशन ग्रेट बनता है। ऐसे लोग अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, यंगस्टर्स अभी भी ऐसे लोगों को आइडलाइज करते हैं। लेकिन अब एक बहुत बड़ा चेंज आया, और बहुत ही गलत चेंज आया, और ये चेंज बहुत जल्दी आया। तो क्या ये सोशल मीडिया और इंटरनेट की वजह से है? बिल्कुल नहीं। जो बेनिफिट सोशल मीडिया और इंटरनेट ने वर्ल्ड को दिया है वो शायद कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। जैसे मैंने बताया, अगर आप इस पर डिबेट करना शुरू करेंगे तो हर एक चीज के प्रोज एंड कॉन्स निकलेंगे। लेकिन इंटरनेट ने या सोशल मीडिया ने वर्ल्ड को बेनिफिट ज्यादा दिए हैं रादर देन जो हम उसके नेगेटिव चीजों की बात। आज इंटरनेट और सोशल मीडिया ने लाखों करोड़ों लोगों को बहुत अच्छी और एक प्रॉस्परस लाइफ जीने का मौका दिया। लेकिन यह तब होता है जब आप इंटरनेट को या सोशल मीडिया को एज अ सोर्स ऑफ इंप्रूवमेंट यूज करें। अगर आप सोशल मीडिया इंटरनेट को एज अ सोर्स ऑफ इंप्रूवमेंट आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस में, आपके करियर में, आपकी एजुकेशन में, आपकी नॉलेज में, आपकी स्किल्स में, अगर आप इस पर्पस के लिए इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर रहे हैं और अपने फ्यूचर को बहुत प्रॉस्परस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैक्सिमम केसेस में ऐसा नहीं हो रहा। ये है मेन प्रॉब्लम जिसके बारे में बात कर जब मैं आइडलाइज, ये है मेन प्रॉब्लम जब मैं बात कर रहा था कि लोग गलत आइडल्स चूज कर। आज की डेट में मैक्सिमम यंगस्टर्स इन सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स को सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रहा। एंटरटेनमेंट कभी भी इशू नहीं होता, रिमेंबर दिस। सिर्फ एंटरटेनमेंट बहुत बड़ा इशू होता है, और ये प्रॉब्लम होती जा रही है। और जब मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट की बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं उन लड़कों की या उन यंगस्टर्स की या लड़के लड़कियों की जिन्होंने सोशल मीडिया में सिर्फ एंटरटेनमेंट को अपना जरिया बना लिया है लाइफ का, और वो अपना करियर, अपना टाइम, अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ इस थर्ड ग्रेड स्टूपिड एंटरटेनमेंट के चक्कर में। और जब मैं एंटरटेनमेंट की बात करता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मूवीज देखना छोड़ दें, आप सीरीज देखना छोड़ दें जो आजकल नेटफ्लिक्स वगैरह और Amazon प्राइम वगैरह पे आई हुई हैं, या आप स्टैंड अप कॉमेडियंस को ना सुने या हंसे ना या मस्ती वाली चीजें ना करें। ये सब की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं उस एंटरटेनमेंट की जिसकी सोसाइटी में या सोशल मीडिया या कहीं पर भी कोई जगह नहीं है। और मैं बात कर रहा हूं एब्सोल्युटली चीप, वल्गर और रबिश एंटरटेनमेंट की। और जैसे मैंने बताया कि आज की डेट में ये वाला जो एंटरटेनमेंट है, बिल्कुल गंदा, वल्गर, बिल्कुल चीप एंटरटेनमेंट, रबिश एंटरटेनमेंट, ये आजकल जो है सीक्रेट बन गया है सोशल मीडिया पे सक्सेस का। अगर किसी इंसान को जल्दी व्यूज गेन करने हैं, जल्दी सब्सक्राइबर फॉलोअर्स गेन करने हैं, तो ये सबसे आसान तरीका है। बस एक चीज करनी पड़ेगी कि अपनी मॉरल्स, अपने एथिक्स, ठीक है, अपनी फैमिली वगैरह सबको लात मारनी पड़ेगी। आपको इतना गिरना पड़ेगा अपनी नजरों में, सोसाइटी की नजरों में, तब आपको डेफिनेटली फॉलोअर्स जो हैं वो मिल जाएंगे। लेकिन खैर वो फॉलोअर्स भी कैसे होंगे आप जानते हैं। आजकल क्या हो गया, जो वल्गैरिटी है या जो एब्यूसिव लैंग्वेज है, गालियां देना, ये एक नया बजवर्ड बन गया है। आजकल यूट्यूब वगैरह पे, आप काफी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इन सारी चीजों से एंटरटेनमेंट को डिफाइन करा जाने लगा है। काफी सारे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, ये अपने आप ही इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, तो ये ओवरनाइट इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। इनकी कुछ ही टाइम में बहुत ज्यादा फॉलोइंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये इसी वेपन का या टूल का यूज करते हैं, वल्गैरिटी, चीपनेस। तो इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे इंस्टेंट फेम पाने का ये बहुत अमेजिंग तरीका लोगों ने निकाला है। जितना आप ज्यादा गिर जाएंगे, जितना आप गंदी गालियां देंगे, जितना आप एब्यूज करेंगे, जितनी आप फिल्दी लैंग्वेज यूज करेंगे, उतना
क्राउड आपसे ज्यादा एंगेज होगा। और क्राउड एंगेजमेंट का मतलब क्या है? ज्यादा लाइक्स, ज्यादा फॉलो। जब भी ऐसी वीडियोस आप यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसके व्यूज सडनली बढ़ते हैं। ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे बहुत जल्दी शेयर होती है। लोग इस पे माइंडलेसली, सेंसलेसली हंस रहे होते हैं और लोग ये भूल जाते हैं कि आप उस इंसान को फेमस कर रहे हैं जो एक्चुअली में कोई नहीं है। और एक रीजन है कि वो कोई भी नहीं है, क्योंकि वो डिजर्व नहीं करता फेमस होना। यहीं भी मैं डिफरेंस लेकर आया था जब मैं आइडल्स की बात कर रहा था। तब मैंने बताया था कि जिन लोगों को लोग आइडलाइज करा करते थे, आज भी करते हैं, ये वो लोग हैं जिनकी लाइफ एग्जाम्पल होती थी ब्लड, स्वेट और टीयर्स का, शेयर ग्रिट का, हार्डवर्क का, परसिवरेंस का। और दूसरी साइड पे हैं ये लोग जो सोसाइटी में ढंग से रहना भी डिजर्व नहीं करते। इनकी हरकतें ऐसी होती हैं कई बार, इनको लोगों ने फेमस कर रखा है, सेलिब्रिटी बना रखा है, इन्फ्लुएंसर बना रखा है। वो क्यों? क्योंकि इन लोगों के पास कोई क्रिएटिविटी, कोई नॉलेज, कोई कंटेंट, कोई इंफॉर्मेशन कभी थी ही नहीं और ना कभी होगी और ना है। इनको वो फॉर्मूला मिल गया जो आज की जनरेशन में लोगों को चाहिए फेमस करने के लिए। ये ट्रेंड काफी टाइम से स्टार्ट हो गया था, लेकिन मुझे याद है जो AIB आया था, इसका फुल फॉर्म इज ऑल इंडिया बकचोद, मतलब नाम भी ऐसा है, विच इज फाइन, ठीक है, क्योंकि जब हम अब्यूज के गालियों की बात करते हैं हम आपस में एक दूसरे को देते रहते हैं, विच इज फ्रेंडली, लेकिन अब अपने घर में कभी नहीं देंगे ये गालियां, राइट? तो अब इन्होंने क्या करा, इसलिए एक लिमिट होती थी सोसाइटी में, एक लिमिट सेट होती है, इसी को हम सोसाइटी कहते हैं, राइट? कुछ नॉर्म सेट होते हैं डिसेंसी के। तो मुझे याद है, मुझे अनुपम खेर का एक टॉक सुन रहा था कहीं पर, और उन्होंने बहुत अच्छा बोला था ओपनली कि भाई जो गाली आप अपने घर में नहीं दे सकते ना, उसको आप ओपनली मत दीजिए, विच वॉज एक्चुअली अ फैक्ट। तो अब क्या हुआ, अब इन सारी गालियों का एक कंपाइलेशन बना और AIB नाम की एक शो है, कोई नॉकआउट शो, वो स्टार्ट हुआ। और इसमें काफी सारे सो कॉल्ड एक्टर ऐसे रणबीर सिंह और अर्जुन कपूर और कुछ और भी बैठे थे। मैंने सिर्फ उसको 10 मिनट देखा था और उसके बाद आई हैड टू शट इट डाउन। और बाद में मुझे पता लगा कि भाई ये जो है ये बैन हो गया है, इसके ऊपर मल्टीपल केसेस फाइल हुए हैं, मल्टीपल सूट्स फाइल हुए, और मैक्सिमम सूट्स और केसेस कुछ सीनियर एक्टर एक्ट्रेसेस ने ही फाइल करें। उसमें और भी कुछ स्टैंड अप कॉमेडियंस थे, आई थिंक करण जौहर वगैरह भी थे, और उन्होंने वल्गैरिटी की, गंदगी की, गालियों की, मतलब जो आप लिमिट सोच सकते हैं, जो कोई इंसान सोच सकता है, वो सोशल मीडिया पे सारी क्रॉस कर दी। और आज तक इंडियन, चाहे वो टेलीविजन इंडस्ट्री हो या वो सोशल मीडिया, इंटरनेट हो, इतनी गंदगी इस कंट्री में किसी ने नहीं देखी। अगर आप इस शो को देखें, ठीक है, आई थिंक ये अभी भी कहीं ना कहीं अवेलेबल होगा, तो इसमें बहुत सारी गालियां, वल्गर सेक्सुअल पोजीशंस, डबल मीनिंग टॉक्स, ये सारी जितनी एक्सट्रीम तक हो सकती थी वो सारी ओपन स्टेज पे एक बड़ी पब्लिक के सामने पोर्ट्रे हुई। ऑब्वियसली ये जो सामने बैठे हैं ये तो किसी के सगे नहीं है, ठीक है, इनको पैसा मिले तो ये कुछ भी बेच खाएं, लेकिन जो सामने ऑडियंस बैठी थी अनपढ़ गंवार, वो बड़ी ठाके मार मार के हंस रही थी, ठीक है, क्योंकि इस चीज को लोगों ने क्रिएटिविटी का नाम देना शुरू कर दिया था, एंटरटेनमेंट का नाम देना शुरू कर दिया। तो अगर कई लोग कहते हैं कि भाई एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। हाँ, अगर यही लैंग्वेज, यही सेक्सुअल पोजीशंस, यही गालियां आप घर में अपने पेरेंट्स के सामने देते हैं और वो बड़े खुश होते हैं, तो 100% एक्सेप्टेबल है। फिर तो आप हैं कौन और कहां से आए हैं, इसके बारे में मैं बात ही नहीं कर सकता, क्योंकि इतना तो मैं गिर भी नहीं सकता, ना कोई डिसेंट इंसान इतना गिर सकता जितना इन लोगों ने हरकतें करी, या जो लोग ऐसी चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं। उस टाइम ऑलमोस्ट 4000 के करीब लोग उधर बैठे हुए थे और पता नहीं कितने मिलियंस ने उसके बाद उसको देखा। थैंकफुली उन मिलियंस में काफी सारे ऐसे लोग थे जो सेंसिबल थे, एजुकेटेड थे, डिसेंट लोग थे, जिनको पता था कि वल्गैरिटी और इस जिसे हम बिल्कुल शिट नाम कहते हैं एंटरटेनमेंट के नाम पे, इसमें क्या थिन लाइन होती। लेकिन अब शुरू हुआ एक बहुत ही अमेजिंग ट्रेंड, क्योंकि जिसने जब ये प्रोग्राम आया, ये AIB का जो नॉकआउट शो था, तो इसने उन लोगों को जगा दिया, उनकी बत्ती जगा दी जिनमें टैलेंट कभी था ही नहीं। तो अब उन्होंने क्या करा, अब उन लोगों ने इस वाले ट्रेंड को कॉपी करना शुरू करा और रात रात में उन्होंने व्यूज बटोरने शुरू करे। बहुत सारे लाइक्स उन पे आने लगे, उनकी जो वीडियोस थे वो वायरल होने लगे। सो बेसिकली जब कोई टैलेंट नहीं था, कुछ नहीं था, तो एक वेपन मिल गया बिना टैलेंट के, बिना हार्डवर्क के, बिना किसी चीज के फेमस होने का रात रात में। तो काफी सारे लोग जैसे ये कैरी मिनाती और ये क्या है हिंदुस्तानी भाऊ और कुछ फिटनेस में भी कुछ लोग थे, इन्होंने सबने सेम कंटेंट यूज करना शुरू करा। सो अल्टीमेटली इन सब की अगर आप वीडियोस देखें तो उसमें टैलेंट क्या था, 4-5 चीजें होती है जिसमें ये बहुत टैलेंटेड है। गालियां, दूसरों को कर्स करना, कोसना उनको, रोस्टिंग, दूसरों की बेइज्जतियां करना, दूसरों को हमेशा बुरी लाइट पे दिखाना, उनका मजाक उड़ाना, और उसके बाद ये चीजों को बार बार रिपीट करना। अब मैं आपको इस सारी चीजों के बारे में प्रॉपर्ली समझाता हूं ताकि आपके दिमाग में कोई डाउट ना रह जाए, क्योंकि जो लोग हैं वो अभी भी इसको जस्टिफाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी का मजाक उड़ाना कोई प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन उसमें ना एक डिसेंसी होती थी। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे बहुत सारे कॉमेडियंस हैं जो बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस का और बहुत सारे पॉलिटिशियंस या बाकी लोगों का जो है मिमिक्री करते हैं, लेकिन उस मिमिक्री में एक डिसेंसी होती है। वो उनकी बेइज्जती नहीं करते हैं, वो उनको रिस्पेक्ट देते हैं और उनको कॉपी करते हैं। तो लोगों को हंसी आती है कि देखिए कितना अच्छा कॉपी कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं इतने फेमस हैं कि इन्हीं की कॉपी हो सकती है, किसी और की थोड़ी कॉपी होगी भाई। जो लोग फेमस हैं टॉप पे उन्हीं की कॉपी होती है ना। तो उसमें एक डिसेंसी होती थी, चाहे वो कोई भी टॉप कॉमेडियन ले लीजिए। आज भी अगर ये लोग जो अच्छे कॉमेडियंस हैं, ठीक है, वो कभी भी किसी वल्गैरिटी का, गालियों का कभी भी यूज नहीं करते, क्योंकि उनमें जो टैलेंट है दैट इज कॉमेडी। वो उस टैलेंट को अपने हार्ड वर्क से, परसिवरेंस से यूज करते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको भी और देता हूं आगे। सिमिलरली जब हम फाइट्स की बात करते हैं, डिबेट की बात करते हैं, तो आप न्यूज चैनल्स पे रोज देखते होंगे, रोज लड़ाई हो रही होती है, फाइट्स हो रही है, डिबेट हो रही होती है। लेकिन हर न्यूज चैनल पे आप किसी इंसान को कितना भी गुस्सा होते हुए देखिए, कभी भी एक लाइन क्रॉस नहीं करी जाती, कभी भी गालियां नहीं दी जाती, कभी भी किसी को इतना गंदा नहीं बोला, इतना वल्गर नहीं बोला जाता है। कभी कभी रेयर केसेस में ऐसा हो जाता है किसी के मुंह से कुछ निकल आया, विच इज फाइन, क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये गलती से होता है, ये प्लान करके गालियां नहीं कोई देता है। अब इन लोगों के साथ क्या हुआ है जो चीप एंटरटेनमेंट दे रहे हैं, कि ये एक स्टेप और आगे चले गए। एक वीडियो मुश्किल है इनका मिलना जहां पे ये किसी की बेइज्जती ना कर रहे हो, किसी को गंदी गालियां ना दे रहे हो, या कोई वल्गर लैंग्वेज ना यूज कर रहे हो। कई लोग कहते हैं कि जो रोस्टिंग होती है ना, वो एक तरह का एंटरटेनमेंट है। बिल्कुल है, और मैं एक्सेप्ट भी करता हूं, ठीक है। आजकल इसे रोस्टिंग कहते हैं, आप बिल्कुल बोल सकते हैं। पहले भी ऐसी मस्ती मजाक होता था, ये तो दोस्तों में भी होता है, घर में भी होता है, और ये पहले टेलीविजन वगैरह पे भी होता था, अब इंटरनेट पे भी हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं सारे उन लोगों से पूछना चाहूंगा जो रोस्टिंग कर रहे हैं, कि रोस्टिंग के नाम पे किसी इंसान की बेइज्जती करना, उसे गालियां देने का हक आप लोगों को किसने दिया है? और ये जो अब्यूज कल्चर है ना, ये जो गाली देने का कल्चर है, जो वल्गर कल्चर है, ये फ्लरिश कर रहा है। ये फ्लरिश क्यों कर रहा है? क्योंकि काफी सारी कंपनीज और ब्रांड्स इन लोगों को एंडोर्स करने लग गई, वो इसमें पैसा डालने लग गई हैं। तो अब आपको मां बहन की गंदी गंदी गालियां देना, ठीक है, वल्गैरिटी, सेक्सुअल पोजीशंस बताना, और चीप से चीप लैंग्वेज और हरकतें करने के लिए अब आपको पैसे मिलते हैं। तो अब ऐसे लोगों को और क्या चाहिए, जिनकी पहले कोई कंट्री में या अपनी सोसाइटी में कोई स्टैंडिंग ही नहीं होती थी, जिन्हें कोई पूछता नहीं था, आज वो ओवरनाइट सेलिब्रिटी बन गए हैं, फेमस हो गए, इन्फ्लुएंसर बन गए हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो चीज मिल गई जो कभी ह्यूमन हिस्ट्री में ना तो एक्सेप्टेबल थी, ना है, और ना कभी होगी, लेकिन उसको फ्लरिश करा जा रहा है फेक फेम के थ्रू। तो सिर्फ आप गालियां देने का, किसी को गंदी गंदी गालियां देने का, बेइज्जती करने का तरीका सीख जाइए। ये एक आर्ट है, बड़ा अमेजिंग। अपने आप आपकी फॉलोइंग बढ़ने लगेगी। वो अलग बात है कि जो लोग इसे फॉलो कर रहे हैं वो उतने ही अनपढ़ गंवार होते हैं, लेकिन तो क्या फर्क पड़ता है, फॉलोइंग तो फॉलोइंग है। अब मैं जिन लोगों को मैंने आपको नाम लिए हैं, ऐसे और भी बहुत लोग हैं, मैं कभी उनके देखे नहीं, क्योंकि ये कुछ मुझे वीडियोस के बारे में पता है, ठीक है। अब जब मैंने ऐसे लोगों की के बारे में सर्च करना शुरू किया, तो मुझे फनी पता क्या लगा, कि जैसे मैंने बताया, ये जो यंगस्टर्स हैं ना, ये सारे के सारे हैं इस एज ग्रुप के, जो इन्फ्लुएंस होते हैं ऐसे लोगों से, और उनको लगता है दिस इज अ वे ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड, ये हमारा फ्यूचर है, ये है हमारी कंट्री की एग्जाम्पल्स, ये हैं हमारे आइडल्स। अब मैं जितने भी लोग जो इन सारे के सारे ऐसे फेक इन्फ्लुएंसर्स और ऐसे लोग ये जो गालियां दे रहे हैं और जो फेमस हो रखे, इनके जो फॉलोअर्स बने हुए हैं, जिनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, उन बेवकूफों से पूछूंगा, पहली चीज, इनमें से एक भी इंसान का क्या मुझे आप इस कंट्री में कोई भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिखा सकते हैं, कंट्री की तरफ, सोसाइटी की तरफ, इंडिविजुअल की तरफ? क्या आप प्लीज मुझे दिखा सकते हैं कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जो ये हरकतें करने से इनका हो रहा है? क्या ये एंटरटेनमेंट है? सारा कंट्रीब्यूशन तो वैसे ही कुछ नहीं है, लेकिन क्या एंटरटेनमेंट भी हो रहा है? जो लेजेंडरी कॉमेडियंस थे, फॉर एग्जांपल जॉनी लीवर, कादर खान, महमूद साहब, राजू श्रीवास्तव, इवन कपिल शर्मा वगैरह, वो आपको दिन रात हंसाते रहे। आज भी आप उनकी वीडियोस देखते हैं पुरानी, तो आपको हंसी आती। कौन सी वीडियो में उन्होंने गंदी गंदी गालियों का, ऐसे डबल मीनिंग डायलॉग्स का यूज करा है इतना एक्सट्रीम? प्लीज मुझे बताइए। इसे कहते हैं टैलेंट। इनको अपने टैलेंट को दिखाने के लिए, उसे डिस्प्ले करने के लिए इस गंदगी का सहारा नहीं लेना पड़ा था। सेकंड क्वेश्चन, काफी लोग जो है ना, वो इस वीडियो के नीचे भी कमेंट करेंगे और वहां पे भी करते हैं, जो ऐसे क्वेश्चन करते हैं। कईयों ने क्वेश्चन करा, भाई ये क्या चल रहा है? तो उन्होंने बोला, अरे चलता है, अरे आजकल सब चलता है, ये ट्रेंड है। ठीक है, मुझे भी काफी लोगों ने बोला, सर देखो ट्रेंडिंग है, ये चलता है। ओके, बहुत बढ़िया, चलता है। मैं एक्चुअली चाहूंगा कि जितने लोग लिख रहे हैं ना चलता है, ये अपनी फैमिली को वहां बिठाएं और ये सारे वीडियोस दिखाएं। उसके बाद आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होगा, तब मैं आपसे पूछूंगा कितना चलता है। क्योंकि काफी सारे यंगस्टर तो हो सकता है उसके बाद चलने लायक ही ना रहे। अगर मुझे कोई भी इंसान ये बता दे कि ऐसा कंटेंट
जस्टिफाइबल है, मैं पब्लिकली अपोलोजाइज करने के लिए रेडी हूं और इस वीडियो को मैं इसी टाइम रिमूव कर दूंगा। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या ये लोग हैं जिन्हें आप इन्फ्लुएंसर कहते हैं, सेलिब्रिटी कहते हैं, क्या ये हैं हमारी कंट्री का फ्यूचर? क्या ये हैं जिनको आप आइडलाइज करेंगे? क्या ये है जो हमारी इंडियन सोसाइटी का जो यूथ है, जो यंगस्टर्स हैं, वो ऐसे लोगों को देखेंगे जो हमारी कंट्री की इतनी ग्लोरियस हेरिटेज है किसी भी रिलीजन की, कल्चर की? क्या ये उसके रोल मॉडल्स हैं? ये उसको रिप्रेजेंट करेंगे वर्ल्ड स्टेज के ऊपर? और अगर इसमें से किसी भी इंसान का आंसर यस है ना, तो हमारी जो कंट्री है ना बहुत बड़े खतरे में, हमारा फ्यूचर बहुत बड़े खतरे में। एटलीस्ट उस इंसान का तो है जो इसको एक्सेप्ट कर रहा है। अब मैं आपको ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जो आज तक सोशल मीडिया पे ना किसी ने कवर नहीं करी। आप लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ लोगों को देखा जो गालियां दे रहे हैं। ये क्या करते हैं, पाकिस्तान में किसी को पकड़ लेंगे, उसको गंदी गंदी माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। अच्छा, वहां की फौज को गालियां दे रहे हैं, वहां की उसको दे रहे हैं। देखिए, एक होता है चैनल्स जो खुले हुए हैं, जो लेट्स से कोई डिफेंस पे या पॉलिटिक्स पे किसी पे बना रहा है, तो वो एक दूसरे पे डिबेट करते रहते हैं। लेकिन ना तो मैंने आज तक पाकिस्तान में ऐसा चैनल देखा, ना मैंने इंडिया में देखा जिसने कहीं पर किसी को कुछ उल्टा सीधा बोलते हुए गालियों का यूज करा, जैसे न्यूज चैनल्स होते हैं, है ना। तो कभी इंडिया और पाकिस्तान के आपस में न्यूज चैनल मिलकर कोई शो कर रहे होते हैं, कभी इंडियंस बोल रहे हैं, पाकिस्तानी बोल रहे हैं, चाहे वो एक दूसरे को कितना भी बुरा बोले, गालियां कोई नहीं देता है, इतना गंदी वल्गर हरकतें कोई नहीं करता है, राइट। लेकिन यंगस्टर्स या काफी लोगों ने क्या शुरू करा, उन्होंने कुछ पाकिस्तानी उसको पकड़ा और उनको गंदी गंदी गालियां देने शुरू कर दी। वहां पे भी आई थिंक कुछ लोगों ने ऐसा करा होगा। अब मैं आपको ना एक चीज असलियत बताता हूं, जिन लोगों ने लाइफ में सच में कुछ करा नहीं होता ना, प्रैक्टिकल चीज देखी नहीं होती, वो सबसे ज्यादा उछलते हैं। वो जो एक कोट है ना कि एम्प्टी वेसल्स मेक मोर नॉइस, खाली बर्तन ज्यादा आवाज करते हैं, ये कोट इन्हीं लोगों के लिए आता है। जितने लोग पाकिस्तानी लोगों को गालियां दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनमें से कितने लोग फौजी रहे हैं, जरा मुझे बताना। रियल फौज में किसने सर्व किया हुआ है? तो जितने लोग गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, कभी पाकिस्तानी को, कभी किसी को, उनकी फौज को, या फिर जो पाकिस्तानी लोग हैं जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, उनमें उन्होंने अपनी फौज में कितना सर्व किया है, मुझे बता। दोनों साइड से बोल रहा हूं मैं, किसी ने नहीं करा है, क्योंकि जिसने करा है ना वो ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता। क्योंकि फौज में, चाहे किसी भी कंट्री की डिफेंस फोर्सेस, स्पेशली अगर मैं इंडियन डिफेंस फोर्सेस की बात करता हूं, तो सबसे पहले हमें दो चीजें सिखाई जाती हैं, रिस्पेक्ट फॉर वुमेन एंड रिस्पेक्ट फॉर द एनिमी। यस, अपने दुश्मन की हम रिस्पेक्ट करते हैं। दुश्मनी भी एक तरीके से होती है, क्योंकि वो अल्टीमेटली ड्यूटी कर रहा है। एनिमी को लड़ना या उससे लड़ाई करना और उसको सोशल मीडिया पे गाली देने में फर्क होता है। हम हो सकता है अपने एनिमी से पूरी जान लगा के लड़ें, उन्हें डिफीट भी करें, जैसे हमने बहुत सारी वॉर्स जीती, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज से। लेकिन जब हम एनिमी की बात करते हैं तो हम फौज के बाद उनको उतना ही रिस्पेक्ट देते हैं जितना वो एज अ सोल्जर डिजर्व करता है। इसका क्लासिक एग्जांपल शुरू हुआ था कहां से? रामायण से। जब श्री राम ने रावण का वध किया, उन्हें मारा, और जब वो नीचे गए तो लक्ष्मण जी जो थे वो आके उनके ऊपर पैर रखने लगे, उनको किक करने लगे। तो राम जी ने उनको रोका, उन्हें समझाया कि जो आपके दुश्मन है वो भी उतनी ही रिस्पेक्ट डिजर्व करता है जितने आपके अपने सोल्जर्स करते हैं। तो जब आप स्पोर्ट्स में होते हैं, फॉर एग्जांपल दो फाइटर्स लड़ रहे हैं, तो वो बाहर जाके दूसरे का मर्डर नहीं कर देते, उसे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहते हैं। यही होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, कि जो चीज रिंग में है उसे रिंग में खत्म करो और बाहर आके दे आर एज गुड एज इधर एनिमीज हैं, राइवल्स हैं, बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक दूसरे की रिस्पेक्ट है। फॉर एग्जांपल जब हमने कारगिल ऑपरेशंस हुए और हम उसमें इंडिया अल्टीमेटली वन, तो उसमें जब हमारे सोल्जर्स, स्पेशली जब पाकिस्तानी सोल्जर्स जो हमारी टेरिटरी में थे, जिनकी डेथ्स हुई, जिनको जब ये वॉर खत्म हुई, कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ, तो इंडियंस ने उन सारे के सारे सोल्जर्स को या तो वहां पर राइटफुली बरी करा, प्रॉपर टाइप उनकी प्रेयर्स वगैरह के साथ, उनकी राइट्स के साथ, या फिर उनको रिस्पेक्टफुली एनिमी को हैंड ओवर करा गया। इसलिए ये जो लोग बिना सोचे समझे गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, ये तो मैं एनिमी की बात कर रहा हूं, ठीक है, जिसको आप एनिमी कंट्री समझते हैं। इट्स मोर टू डू विद पॉलिटिक्स अदरवाइज। तो जब मैं उनकी बात में आपको ये बोल रहा हूं कि उनको भी गाली नहीं देनी होती है, हर एक से डील करने का एक तरीका होता है। तो यहां पे ये चीज तो और सेकेंडरी है। मैं तो नॉर्मल एंटरटेनमेंट के नाम पे जो गंदी गंदी गालियां और वल्गर लैंग्वेज यूज हो रही है उसकी बात कर रहा हूं। मतलब द टैलेंट, एक सो कॉल्ड यंगस्टर जिसका टैलेंट क्या है, वीडियो गेम खेल के मां बहन की गालियां देता है गंदी गंदी और दूसरों की बेइज्जती करता है, ये टैलेंट है हमारी कंट्री में, ये हमारे रोल मॉडल्स हैं, ये है हमारी कंट्री का फ्यूचर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे यंगस्टर्स से, स्पेशली यूथ जो है इस कंट्री का, ऐसी वीडियोस को देखना बंद करो, ऐसे लोगों को सपोर्ट करना बंद करो। इस कंट्री का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो तुम लोग अगर ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हो। और उसके साथ जो अपनी प्रेशियस एनर्जी और टाइम है जो तुम्हारा इस टाइम पे अपने करियर में होना चाहिए, उसको चैनलाइज करना है तुम्हें, ताकि तुम अपने करियर में आगे बढ़ सको।
वो सारा वेस्ट कर रहे हो तुम इन लोगों को देखने में। जितना तुम इन लोगों को एंटरटेनमेंट के नाम पे देखोगे, तुम अपने को साइकोलॉजिकली और मॉरली डिग्रेड कर रहे हो। ये लोग क्लासिक एग्जाम्पल हैं कि जब हम एक कल्चर्ड सोसाइटी की बात करते हैं तो कौन लोग उसका पार्ट नहीं होना चाहिए या कौन लोग ऐसी सोसाइटी में ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, ये वो लोग हैं। तो अब चूज आप लोगों को करना है कि आपके आइडल्स होंगे कौन। अगर आपको लगता है कि ये लोग अभी भी आपके आइडल्स हैं तो ये चैनल या मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं ठीक हूं और ऐसे लोगों को रुकना चाहिए, हमारी सोसाइटी में ये लोग नहीं होने चाहिए, अगर होने चाहिए तो ये सीधा चलने चाहिए जिस तरह सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स होते हैं, फैमिली के नॉर्म्स होते हैं, तो आप लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी मेरी तरफ से, सोसाइटी की तरफ से। नहीं तो ये जो गंदगी है ये कभी ख़त्म नहीं होगी और इस कंट्री में प्रॉब्लम बढ़ती जाएंगी, क्योंकि हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा इन्फ्लुएंस जब फैलेगा ना तो वो एक स्नो बॉलिंग इफेक्ट करेगा। स्नो बॉलिंग इफेक्ट क्या होता है? जब हम बर्फ़ का गोला ऊपर से छोड़ते हैं ना किसी बर्फ़ के पहाड़ से, जब तक वो नीचे आता है तो स्नो इकट्ठी करते करते बर्फ़ का गोला बड़ा हो जाता है, ये इफेक्ट आता है। सो प्लीज़ ऐसे लोगों को सपोर्ट करना बंद करिए, ये लोगों को रोकना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोज़ के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड।